हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एटीएम जीएस पॉइंट पर। दोस्तों, आज हमारा क्लॉक का लास्ट टाइप होगा और आज हमारा जो घड़ी है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा जो हमारा ये रीजनिंग का सेशन चल रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप आज 6 डाल रखा है कि घड़ी का सही समय, सही घड़ी का सही और गलत समय के बीच संबंध दिया होता है। फिर सही समय से गलत समय या गलत समय से सही समय, यानी आपको जो सही समय और गलत समय के बीच संबंध देखा होता है, फिर उसमें से आपको सही समय से गलत समय या गलत समय से सही समय आपको ज्ञात करना होता है। ठीक, लेते हैं इसका आज का पहला प्रश्न लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है कि एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है और उसे रविवार शाम को 6 बजे सही किया जाता है। तब उसमें सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार रात 8 बजे दिखाएगी। ठीक, मंगलवार को 8 बजे दिखा रही है और 6 बजे रविवार को उसको सही सही किया जाता है। तो इसमें क्या करना होता है कि एक तरफ लिखेंगे हम सही टाइम, सही समय, सही समय, और एक तरफ लिखेंगे गलत समय, गलत समय। ठीक, और अब देखेंगे सही समय क्या है। सही समय होगा 24 घंटे, प्रत्येक 24 घंटे, तो सही समय हो जाएगा 24 घंटा। और गलत समय क्या होगा, जो 1 घंटा तेज हो रही ना प्रत्येक घंटे में, तो गलत गलत समय क्या हो जाएगा, 24+1, 24+1 बराबर कितना हो जाएगा, 25। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि रविवार शाम 6 बजे को सही किया जाता है। रविवार रविवार शाम 6 PM को सही किया जाता है और मंगलवार को रात 8 बजे, मंगलवार 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 8 बजे, 8 बजे समय दिखाती है। ठीक, 8 बजे, 8 बजे। अब इसके और इसके बीच में जो घंटों का अंतर कितना होगा, तो घंटे का अंतर हो जाएगा रविवार रविवार के साथ 24 घंटे जोड़ो तो सोमवार का शाम 6 बजे, और फिर 24 घंटे जोड़ो तो मंगलवार के 6 बजे, और 2 घंटे और जोड़ो तो कितना हो जाएगा, टोटल घंटे हो जाएंगे 50 घंटे। ठीक, अब क्या करना है कि जो सही समय होगा उसको ऊपर रखेंगे, सही समय ऊपर रखेंगे, और जो गलत समय होगा उसको नीचे रखेंगे, यानी 25, और इंटू कर देंगे कुल समय हमारा कितना है, ये 50। ठीक, आप इसका सूत्र भी लिख सकते हैं, सही समय सही समय सही समय अपॉन गलत समय समय इंटू कुल समय। ठीक, इस प्रकार के अगर घड़ी आपको खराब दिख रही है तो आपको उसमें इस सूत्र का प्रयोग करना है, सही समय अपॉन गलत समय इंटू कुल समय। तो सही समय क्या था हमारा, 24 घंटे है, तो 24। गलत समय कैसा, कि प्रत्येक घंटे में वो 1 घंटा तेज हो रही है। ठीक, तो 24+1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 24+1 25 से गलत समय। अब कुल समय रविवार से लेकर मंगलवार तक जितने टाइम का अंतर है, 6 बजे से लेकर मंगलवार रात के 8 बजे तक, तो टोटल घंटों का अंतर कितना आया, 50। तो इसको इसमें फिट कर दिया तो कितना होगा, इसको काटो, 25 दूना 50, 2 बराबर आपका 24 दूना 48, यानी 24 दूना 48, 48 घंटा। अब इस जो 48 घंटा है इसको रविवार के 6 बजे 6 PM पे जोड़ दो। रविवार 6 PM प्लस 48 घंटे। अब इसमें 48 घंटे जोड़ दो तो कितना आएगा, मंगलवार का 6 बजे, क्योंकि अगर इसमें पहले रविवार के 6 PM में 24 घंटे जोड़ो, आसानी होगी जोड़ने में, तो कितना आएगा, सोमवार का सोमवार का आएगा 6 PM। अब इस सोमवार में 24 घंटे और जोड़ो, 24 घंटे और जोड़ दो, तब आएगा मंगलवार का मंगलवार का मंगलवार का मंगलवार का 6 PM। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी जो सही समय दिखाएगी वो मंगलवार को 6 बजे शाम को सही समय दिखाएगी। ठीक, क्या किया, सही समय लिखा, एक तरफ सही समय एक तरफ गलत समय, या इस सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं, सही समय बटा गलत समय इंटू कुल समय। ठीक, 24 24/25 इंटू 50, काट दिया इसको, 48 में
रविवार 6 PM में 48 को जोड़ दिया और निकल गया हमारा मंगलवार का 6। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटा तेज होती है और उसे रविवार शाम 2 PM पर सही किया गया, ठीक। तब उसने सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार सुबह 8 बजे दिखाएगी, ठीक। यानी 12 प्रत्येक घंटे में 12 घंटों में 2 घंटे तेज हो रही है और रविवार को 2 PM पे उसे सही किया जाता है। तब वह सही समय क्या दिखाएगी यदि वह मंगलवार को सुबह 8 बजे दिखाती है, ठीक। तो इसमें भी वही करना है, एक तरफ लिखना है सही समय और दूसरी तरफ लिखना है गलत समय, ठीक। अब सही समय कितना हो जाएगा 12, गलत समय कितना हो जाएगा 12 के साथ 2 ऐड कर दो तो 14, ठीक। अब कुल समय अब निकालना है तो ये बोल रहा है रविवार के 2 PM से मंगलवार के 8 बजे तक सुबह AM तक, ठीक। अब इसको जोड़ दो, निकाल लो। अगर इसमें 24 घंटे इसमें जोड़ेंगे 2 में तो सोमवार के 2 बजे आएंगे। 24 घंटे जोड़ दिया हमें यहाँ, 24 घंटे निकालना कैसा है, 24 घंटे जोड़ो तो सोमवार का 2 बजे, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि अब इसमें 24 घंटे जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 24 घंटे। अब 24 घंटे जोड़ेंगे तो क्या आएगा मंगलवार के 2 बजे, और हमें 2 बजे तक नहीं जाना है, हमें कितने तक जाना है 8 बजे, सुबह 8 बजे तक। तो पहले 12 घंटे जोड़ो तो 2 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 में 12 जोड़ेंगे, ये सोमवार के 2 बजे आए ना, सोमवार में 12 जोड़ेंगे, 12 घंटे जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका मंगलवार के 2 बजे रात के, और फिर 2 कितने बचे हमारे पास 6 घंटे। यानी टोटल जो हमारे पास घंटे आएंगे वो आएंगे हमारे पास 36, ठीक तो है 6 घंटे ही हो गया, 12 6 यानी 42 घंटे, ठीक। कैसे रविवार में 24 घंटे जोड़ा तो सोमवार के 2 बजे आए, सोमवार का 2 बजे सोमवार, ठीक। सोमवार के 2 बजे आए 2 दिन का। अब इसमें 12 घंटे जोड़ो तो कितना आएगा 12 घंटे अगर इसमें जोड़ेंगे तो मंगलवार रात के 2 बजे आएंगे, मंगलवार रात के 2 बजे, ठीक। अब इसमें 8 बजे तक सुबह तक ले जाना है और मंगलवार के 2 बजे से रात के 2 बजे में 6 घंटे और जोड़ो तो कितना आएगा सुबह के मंगलवार सुबह 8 AM आ जाएगा। तो टोटल घंटे कितने हुए 24 से हो गए, 12 ये हो गए 36, 6 हो गए 42, यानी यहाँ से यहाँ का समय कितना हो गया 42 घंटे, ठीक। अब इसको रखो 12 ऊपर रखो और 14 नीचे इंटू कितना 42, 14 42 3 यानी 12 36 घंटे। अब इस 36 घंटों को 2 इसमें जोड़ दो, रविवार 2 PM के साथ 36 घंटे जोड़ दो 36, ठीक। अब इसमें फिर से 24 घंटे जोड़ दो तो सोमवार का 2 PM आएगा, दिन के 2 बजे हैं 2 PM। अब कितने 12 घंटे बचे, अब इसमें 12 और जोड़ दो तो कितना आएगा रात के 2 बजे, यानी मंगलवार का रात के मंगलवार 2 AM, ठीक। तो 2 AM यानी जो एक सही समय दिखाएगी वो मंगलवार रात के 2 बजे दिखाएगी, क्यों 12 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता नेक्स्ट डे, दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, तो ये मंगलवार का 2 बजे। गलती यहाँ नहीं करनी और यहाँ नहीं करनी, ये तो समझ में आया होगा, यहाँ नहीं करनी। कैसे इसको निकालते हैं, ठीक। टुकड़े में इसमें घंटों को जोड़ते जाओ, जब तक 8 बजे नहीं आए तब तक हमारा कुल समय नहीं निकलेगा। जैसे ही 8 बजे आ जाता है जोड़ के तो वो कुल समय हो जाएगा आपका। फिर इसमें जोड़ा हमने कैसे जोड़ा, पहले 24 घंटे में रविवार के 2 बजे में 24 घंटा जोड़ा तो कितना आया, 24 जोड़ा तो कितना आया सोमवार के 2 बजे। अब सोमवार के 2 बजे में दिन के 2 बजे जो सोमवार का है वो 2 बजे यानी 2 PM में 12 जोड़ा तो ये रात के कितने हो जाएंगे, रात के हो जाएंगे 2 बजे। और 12 बजे जैसे रात की 12 बजती है वैसे दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, AM हो जाता है। तो ये क्या हो गया मंगलवार का 2। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा धीमी होती है, ठीक। एक 24 घंटे में एक घंटा धीमी होती है, उसे रविवार 6 बजे या 6 PM
को सही किया जाता है तब उसने सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार को शाम 6 बजे दिखाएगी। ठीक, तो इसमें भी वही करना है कि एक तरफ सही समय और दूसरी तरफ गलत गलत समय लिखा। ठीक, सही समय कितना है 24, गलत समय कितना है, अब एक धीमा हो रहा है ना, तो धीमा हो रहा है यानी 1 घंटा हम कम कर देंगे, तो 24 में से 1 कम कर दो कितना 23। अब इधर आ जाओ। हाँ, इसने क्या बोला रविवार रविवार 6 PM से मंगलवार 6 बजे, मंगलवार 6 बजे शाम को ना 6 PM तक कितने घंटे होंगे, यानी 48, डायरेक्ट 6 PM यहाँ है तो सीधे कितना है 48 घंटे। 24 घंटे जोड़ा तो सोमवार के 6 PM, अगर इसमें 24 घंटे जोड़ेंगे सोमवार के 6 PM और 24 घंटे और जोड़ दो तो मंगलवार के 6 PM, यानी कुल कितने घंटे हो गए 48 घंटे। ठीक, तो इसमें इसको रख दो। अभी इसको क्या करना है 24 बटा 6 PM, गलत, हाँ इसमें गलत है, यहाँ पे थोड़ा यहाँ गलत हो रहा है, ये 4 बजे है। ठीक, 4 बजे मंगलवार के शाम 4 बजे को, तो यहाँ 4 बजे लिखना पड़ेगा, 4 बजे। अब इसमें क्या है 2 घंटे कम है हमारे पास, 2 घंटे कम कर देंगे हम 46 घंटे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 23 इंटू 46। ठीक, 23 दूना 46, 2 24 दूना 48, 24 दूना 48 बराबर। अब इसको रविवार के 6 PM से रविवार के 6 में जोड़ दो 48, तो कितना आ जाएगा आपका मंगलवार का 6 बजे, मंगलवार 6 PM। ठीक, इसको देख एक बार दोबारा कि कैसे निकाला कि रविवार में 24 घंटे जोड़े हमने पहले। ठीक, तो कितना है सोमवार के 6 बजे। अब सोमवार के 6 बजे में हमने 24 घंटे जोड़े तो आए मंगलवार के 6 बजे, लेकिन मंगलवार का 6 बजे नहीं दे रखा है, 4 बजे तक दे रखा है, तो 2 घंटे हम उसमें से कम कर देंगे तो कितना आएगा 46 घंटे। ठीक, वैसे ही में इसमें डायरेक्ट 48 घंटे जोड़ेंगे तो 48 घंटे तो आसानी होती जोड़ने में, तो ये मंगलवार का 6 बजे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि घड़ी है ए घड़ी ए प्रत्येक 24 घंटे में 1 मिनट तेज हो जाती है और घड़ी बी 24 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती है। यदि 20 जनवरी 2020 को दोनों घड़ियों का समय समान कर दिया जाता है तब दोनों घड़ियां कब समान समय दिखाएगी फिर से। ठीक, एक बार दोबारा, घड़ी ए प्रत्येक 24 घंटे में 1 मिनट तेज हो जाती है और घड़ी बी 24 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती है। यदि 20 जनवरी 2020 को दोनों घड़ियों का समय समान कर दिया जाता है तब दोनों घड़ियां कब समान समय दिखाएगी पुनः। ठीक, तो ए इसके ऑप्शन है 17 सितंबर 2020, 16 सितंबर 2020, 20 सितंबर 2020 और 25 सितंबर 2020। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करने हैं कि पहले तो ये देखो कि समान समय कब दिखाएगी वो, जब वो 12 घंटे के अंतराल पर। ठीक, क्योंकि घड़ी में कितने घंटे होते हैं 12 का राउंड होता है ना घड़ी में 12 का राउंड होता है, तो समान समय तब दिखाएगी जब वो 12 घंटे एक बार पूरे 12 चक्कर पूरा कर लेगी तब समान समय दिखाएगी। तो घड़ी ए कितना मिनट हो रही, ए घड़ी 1 मिनट तेज हो रही है और बी घड़ी 2 मिनट पीछे हो रही है। तो टोटल जो समय का अंतर है वो कितना है 3 का, इनको जोड़ देंगे 2 और 1 3। ठीक, अब 3 है, अब ये क्या है 12 घंटे में समय पूरा दिखाएगी अपना, तो 12 घंटे में समय दिखाएगी तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 कि 12 घंटे लिखेंगे इंटू 60। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, इसको मिनट में चेंज कर देंगे, जो घंटे होंगे उनको मिनट में चेंज कर देंगे, तो 60 की गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 12 छक्के 72, यानी टोटल मिनट कितने आए 720 मिनट। ठीक, 12 छक्के 72 यानी 720 मिनट। तो इसको रख देंगे इसके साथ। अब क्या करेंगे कि जो 1200 ये है ना, इसको 1/3 इंटू कितना 720 इसको काट दो इससे, तो ये कितना हो जाएगा 24 या 72, 24 यानी 240 दिन। ये क्या निकले हमारी 240 दिन। अब
अब चलेंगे जनवरी से लेकर, मतलब कब तक के सही समय दिखाएगी 240, जब तक ये 240 हमारा जोड़ में नहीं आएगा तब तक। तो जरा देखते हैं इसको, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब हमने इसलिए लिया क्योंकि इसमें सारे सितंबर है, तो हम सितंबर तक जाएंगे। सितंबर, जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त, सितंबर, सितंबर। अब इसमें जोड़, अब देखो कि डेट दे रखी 20 जनवरी, और हमारे पास शेष दिन कितने बचे हैं। तो जनवरी कितने का जाता है, 31 दिन का। तो कुल दिन कितने बचे हमारे पास, 11 दिन, 11 लिखेंगे। फरवरी, फरवरी हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे फरवरी, ये 2020 है, लीप ईयर है, तो फरवरी 29 की होगी, 29 प्लस मार्च 31 का जाता है, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, ये प्लस सब है, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का। अब 1 मिनट यहाँ रुक जाना है, अब इनको हमने जोड़ना है, ठीक। कितने दिन, अगर इनको जोड़ेंगे तो इनको जोड़ेंगे 3, सॉरी 1 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 9 और 9 13 और 1 14, यानी 14, 14 की 4 हंसा लगी 1, ठीक। 3 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21, 21 और 1 22, यानी एक जो हमारे पास कैरी रह गया था उसको, तो ये कितना हो गया 224। अब 224 दिन निकल तो गए, अब यहाँ कितने हैं 240। अब इस 24 में हम उतने दिन ऐड करेंगे जो 240 पूरा हो जाएगा, तो इसमें हम करेंगे 16 ऐड, 16 यानी 240, 240। तो यहाँ पे कितना आएगा सितंबर का 16, यानी जो ये घड़ी है वो दोबारा समान समय कब दिखाएगी, 16 सितंबर 2020 को, 16 सितंबर सितंबर 2020 को पुनः समान समय दिखाएगी, ठीक। क्या किया हमने कि पहले घड़ी A1, जो ये घड़ी है वो 1 मिनट तेज चलती है, बी घड़ी 2 मिनट तेज चलती है। कुल अंतर दोनों घड़ियों का ले लिया हमने, कुल अंतर हमारे पास यानी 2 और 1 3, ठीक, 3 मिनट का। और हमें पता है कि जो घड़ी है उसमें एक राउंड में कितने होते हैं, 12 घंटे होते हैं। आप इस प्रकार भी रख सकते हैं, ठीक। 12 इंटू हमने क्या, इस 12 को क्या कर दिया हमने मिनट में चेंज कर दिया, ठीक। तो 12 घंटों को मिनट में चेंज करने के लिए हमने 60 से गुणा कर दिया। इसको गुणा करने पर 12 छक्के 72 यानी 720, 720 को इसमें रख दिया 1/3 इंटू 720, तो कितना है 24×3 72 यानी 240 दिन। अब इनको जो जितने ये दिन है इसमें बांट दिया हमने महीनों में, तो महीनों में बांटा तो यार जोड़ के आया ये 224 यहाँ तक, अगस्त तक। अब सितंबर में तब जाएंगे हम जब तक हमारे पास कुल 224 में हमने कितने दिन जोड़ने हैं, जो 240 निकले, तो हमने 16 जोड़े, 16 जोड़ के 240 पूरा हो रहा था, तो यानी हमारे पास आएगा सितंबर के 16 तारीख को ये 16 सितंबर 2020 को ये दोबारा अपना समान समय दिखाएगी, ठीक। तो इस प्रकार आपको भी करना है। तो अगला प्रश्न है हमारा, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 5 से बराबर की दूरी पर कब होगी, ठीक। 5 से 5 के बराबर की दूरी पर कब होगी, तो इसके लिए सूत्र है 2/11, 2/11 30 प्लस कोण, ठीक। अब हमने क्या करना है कि 2/11 सॉरी 11 नहीं 13 होगा, 2/13 30 प्लस, अब इस कोण को कैसे निकालेंगे, 5 के साथ 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 30 यानी 150, ठीक। तो इसको यहाँ रख देंगे 150। अब इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 180, 180 180 बटा, ये हो जाएगा 2/13 इंटू 180, 180। अब इसको इस 80 के इसके साथ गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 180 इंटू 2 360, 360 में 13 को भाग दे दो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितना बचा यार 10, 100, 360 इंटू 13, 13 दूनी 26, 0 1 10 100, अब कितना आएगा यहाँ
तेरह सत्ता 98, 13 सत्ता 98, 7 98, ठीक। बचा 2, तो ये कितना आया? अ, ये आया 27 सही, 27 सही 2/13, ठीक। तो ये आपका आंसर आया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए कुछ एक अलग टाइप के क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना कि अगर घड़ी की सुइयों में दूरी बराबर की दूरी पूछे तो सूत्र याद रखना 12 और 2/13, 30 प्लस कोण, ठीक। और एक कोण कैसा निकलेगा कि जो बाद की संख्या होगी उसके साथ 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे 150, और 30 प्लस 150 इसको इसको गुणा करके 360, इसका भाग इसमें 13 दूनी 26, ये कितना बना 100 बना, और 100 के 13 सत्ता 98, गलत आया तो, गलत कहाँ से है? 13 सत्ता 98 नहीं होता है, यहाँ गलत हो गया, 13 सत्ता 91 होता है, ये 91, ठीक। और ये आ जाएगा शेषफल कितना बचाएगा 9 बच जाएगा, और ये हो जाएगा 9, ठीक। थोड़ा गलती हो गई इसमें, 13 सत्ता 91 होता है ना, हाँ तो 27 सही, 27 सही 9/13, ठीक। तो आज के लिए इतना है, और 2-4 क्वेश्चन मतलब 2-3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें रह रखे हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।